नॉट बैड। अच्छा, मैं इन लोगों के सामने ना मेमोरी बॉक्स रखे हैं जिसकी मदद से ये मुझे मज़े मज़े के किस्से अपनी ज़िंदगी की बीती हुई बातें जो है वो बता सकेंगी। चलो भाई शुरू हो जाओ, तुमसे शुरू करते हैं मोमिना। ये क्या है? सहरी नाइट। क्या हुआ सहरी नाइट पे भाई? सहरी नाइट का ये हुआ कि हम लोग जैसे अब भी ऐसे ही होता है कि आप पूरी रात जागते हैं और सहरी करके सो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे करते थे और देसी घर एक ही कमरे में एसी लगा हुआ होता है। हाँ। तो हम सारे बड़े सोए हुए हैं और बच्चे कभी इधर से उधर उधर से उधर। हाँ। एक दो दफ़ा उन्होंने मना किया मेरे मामू ने कि ऐसे मत किया करो, जल्दी सो जाया करो। हम नहीं सुनते थे और एक दिन मामू ने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग वैसे ही रूटीन वाइज हम लोग ऐसे ही शरारतें कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने जब हमने रोज़ा रख लिया तो हमने कहा चलो अब सोने चलते हैं। मामू ने कहा चलो आ जाओ सारे, बेटा अब कुरान पकड़ लो और बैठ जाओ पढ़ने। तो अब हम सोच रहे हैं अच्छा ठीक है 1-2 घंटा पढ़ाएंगे और फिर कह देंगे अच्छा जाके सो जाओ। हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद उस दिन जुम्मा था तो तस्बीह नमाज होती है, तो मेरी नानों को कहते हैं चले इनको तस्बीह नमाज पढ़ाएं। अब सोने नहीं दिया मतलब? नहीं सोने नहीं दिया। अब मेरी नानों नमाज बहुत लंबी खींचती हैं कि आज अल्लाह से सारा कुछ कबूल करवा के उठूंगी मैं। तो अब कोई सजदे में सो रहा है, कोई रुकू में सो रहा है और हम लोग ऐसे ऐसे नींद में सो रहे हैं कि कुछ हो जाए या मामू हमारी जान छोड़ दे। खैर फिर हमारी मामा हमेशा रेस्क्यू करती हैं हमें। मामा आई, उन्होंने कहा अच्छा चलो बच्चियाँ हैं इनको छोड़ दो, अब नहीं ये करेंगी। उसके बाद हम लोग रोज़ाना कोई 2 हफ्ते तो हम तमीज़ से रात को जल्दी सो जाते हैं। और फिर वैसे ही हो गए? हाँ वो तो फिर नहीं चेंज हो सकता अभी तक। बचपन की मज़े मज़े की यादें होती है जो रह जाती है दिमाग में। तुम्हारे पास क्या याद है? मेरी पहली है नानी एंड पोएट्री। नानी एंड पोएट्री? हाँ, तो अच्छा। मेरी नानी शायरा थी और अच्छा। उनका पेन नेम था सईदा बेगम। अच्छा। और उन्होंने लिटरेचर में किया बैचलर्स विद तस्नीम हिजाजी। अच्छा। तो नानी के साथ मेरा बचपन ऐसे गुजरा कि लाइक वो 20 इयर्स हमारे साथ रही हैं। अच्छा। मेरे अब्बू की क्योंकि मदर नहीं थी, मतलब बहुत छोटे थे जब वो फौत हो गई मेरी दादी, तो मेरी नानी से उनका बहुत लगाव था। तो वो कहते थे अम्मी आप मेरे पास हैं। और अक्सर लोग कहते भी थे कि ये डॉक्टर साहब आपकी अम्मी है, क्योंकि उनकी शक्लें भी मिलना शुरू हो गई। हाँ, मामा की शक्ल बिल्कुल नानी से नहीं मिलती थी और डैडी बिल्कुल नानी की शक्ल। तो सब कहते थे कि ये तो प्रोफेसर साहब की वालदा हैं। हाँ। तो नानी ने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने ना गिनवाना, एक तो अपने शायरी के साथ साथ शिजरा भी ना याद कराना। अब सैयदों में शिजरा होता है ना। हाँ। तो वो कहती थी पता होना चाहिए तुम्हें कि तुम किस खानदान से हो, कौन कौन है। और फिर इतना बड़ा, एक तो पता नहीं हमारे सैयदों के तो बहुत बड़े बड़े खानदान होते हैं। और हर उम्र के, मतलब एक मेरे रिश्ते में भांजे लगते हैं दूर के, वो पता है 50 साल के हैं। अरे हाँ। तो खैर नानी एंड पोइट्री ये था कि मैं छोटी थी तो मुझे ना बहुत शौक था नानी को कडल करके सोने का। और मैं उनके साथ सोती थी। तो आई रिमेंबर द अर्लीस्ट, आई थिंक मैं 7 साल की थी, तो नानी ना अक्सर उठती थी, मुझे एक आध शेर सुना दिया। वो उनको होता था कि मैं अपनी मेमोरी भी ना ज़रा फ्रेश रखूँ। और अक्सर फिर जब बुढ़ापा ज़्यादा आया, मतलब 85 से अबव हुई, तो वो भूलना डिमेंशिया आता ही है। तो वो मुझे कहती थी कि मुझे बताओ अरीबा वो कौन सा शेर था। कोई पहला मिसरा पढ़ती थी, अगला भूल गई। तो मुझे तो रटे हुए थे, मैं तो सीरियसली सुनाती थी बैठ के उनको। वाओ, मतलब उन्होंने तुम्हें लोरी नहीं शेरो शायरी सुनाई। और मेरा बड़ा ज़ौक था। और मेरी उर्दू भी तलफ़्फ़ुज़ वगैरह जो है ना उसकी वजह से अच्छा हुआ। हाँ, ओह, क्योंकि तुम्हारा कहीं भी लाइक वो पंजाबी एक्सेंट नहीं है। हाँ, हम वैसे भी उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, तुम लोग उर्दू स्पीकिंग हो। तो वरना पंजाब से जो भी आते हैं थोड़ा बहुत एक्सेंट होता है, तुम्हारी उर्दू काफी साफ है। हाँ, तो वो नानी और उनकी पोइट्री की वजह से। ग्रेट, जबरदस्त भाई, ये तो तुम्हारे प्रोफेशन के लिए तुम्हें फायदा पहुंचा गई। हाँ, है ना जी। मिनाल, तुम्हारी तो बना हुआ भी कोई कार्टून टाइप चीज है, ये क्या है? ये मैं शीशों को देख के रो रही हूँ। शीशे को देख के रो रही हो? क्यों? मेरी ये जब मैं इतनी सी थी तब से ये आदत है। ये मेरी मम्मा ने नोट की सबसे पहले कि एक दिन मैं ना ऐसे ही बैठी हुई और मम्मा ने ना किसी चीज़ पे मुझे डांटा।
कि पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रही या किसी चीज़ पे ना, तो मैं रोने लग गई। हाँ अब मैं रोई हूँ, उठी हूँ, सामने देखे शीशा है और शीशे में अपने आप को सेट कर रही हूँ, पहले ऐसे ठीक कर रही हूँ अपने आप को, फिर रोने लगी हूँ कंटिन्यू। तो मेरी अभी तक आदत है, मैं कहीं देख लूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ, मैं कहीं शीशा देख लेती हूँ तो सामने खड़ी हो जाती हूँ, बेशक रो रही हूँ, गुस्से में हूँ। तो ये मेरी बहुत शीशा देखने की आदत है तुम्हारी। जी। और अब तुम्हारे सेट पे जो शीशे होंगे तो वो भी तुम्हें बचना पड़ेगा उनसे। हाँ। एक्टिंग करते करते शीशा देख रही है। शीशा देख रही हूँ, ए, मम्मा बड़ी तंग। जो हीरो है या सामने जिसको जो क्यों दे रहा है उसको देख नहीं रही है, शीशे को देख रही है। शीशे को देख रही हूँ। मामा स्पेशली बड़ी तंग है मेरी साथ से। हाँ। कहती है बस तुम ऐसा करो, तुम जहाँ भी जाया करो अपने साथ शीशा फिट करा लिया करो। चलिए ये तो फिर है ना, देखते हैं लोग शीशा है। हाँ। रोते रोते कौन देखते हैं। तो ये बस मजे की चीज है। हाँ भाई, प्याज का क्या की याद है? प्याज की याद ये है कि बचपन से मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, स्कूल पढ़ाई मेरे से दूर रहे प्लीज़। हाँ। तो ये हुआ कि किसी ने बताया, ऐसे सुना कि प्याज रखने से ना, यहाँ बंगलों में प्याज रखने से बुखार हो जाता है। मैंने भी ट्राई किया, होता नहीं है। मुझे भी पता चला उस दिन के बाद कि नहीं होता। तो मैंने ऐसे, मुझे पता चला कि अच्छा अब स्कूल का टाइम हो रहा है, मैंने जल्दी से जाके प्याज काटे और रख के बिस्तर में सो गई। तो मेरी बहन ने देख लिया, कहीं मेरी आपी, बड़ी आपी ने देख लिया, उसने जाके जल्दी से मामा को बता दिया, मामा इसने प्याज रखे हुए। और मामा आई, मामा ने एक तो मुझे थप्पड़ शप्पड़ लगाए, अच्छी मार कुटाई, उसके बाद कहा चलो तुम्हारा रोज़ का काम है, तुम रोज़ कहती हो मुझे बुखार है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, ये वो। तो हाँ, ये भी मैंने किया हुआ है। स्कूल ना जाने के तो इतने बहाने, मैं कभी जाके मामा प्लीज़ पापा को कह दे इसकी तबीयत ख़राब है, ये नहीं जा रही स्कूल, इस तरह मैं कुछ भी कहते थे, कह कर स्कूल से छुट्टी कर लेती थी। हाँ। हाँ। लेकिन प्याज रख के नहीं होता बुखार? नहीं तो होता हमने ये तो बड़ा scam है। सुना हुआ है कि प्याज मैंने तो छिलका भी समेत रख के देख लिया, छील के भी रख के देख लिया। सीरियसली तुम भी स्कूल की छुट्टी करने में माहिर थी? मुझे ना बचपन में बस एक आध दफ़ा मुझे याद है कि पता नहीं, शायद उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड छुट्टी कर रही थी। रात को पीटीसीएल पे ऐसे बात करते थे हम लोग सीएलआई पे, तो उसने मुझे कहा कि मैं तो सुबह स्कूल नहीं आऊँगी, मेरी तो मम्मा जा रही है ना हज पे, तो मैं तो नानो घर जा रही हूँ। मैंने कहा अब ये तो आएगी नहीं, मैं बोर होंगी पूरा दिन। तो मैं कहा मैं भी कोई बहाना बनाती हूँ। और मेरे घर में तो अम्मा अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में। अभी मैं एक्ट्रेस बन गई तब भी अम्मा कह रही है मास्टर्स पहले करो साथ साथ, तो मैं वो भी कर रही हूँ। अच्छा। तो पढ़ाई पे तो नो कॉम्प्रोमाइज़। हाँ। तो मैंने तो डेस्परेशन में हर ट्राई मार लिया। प्याज वाला भी मैंने किसी इस तरह के, हमारी बचपन में ड्रामाज वगैरह कार्टून्स में दिखाते थे, हाँ। पता नहीं कहीं से सुना। तो पहले तो छिलका समेत रखा, 2 घंटे हो गए, बुखार नहीं हो रहा, फिर छीला उसको हाँ, ऐसे कि check शायद करते छील हैं। के बुखार कर ले। हाँ। वो तो जब सुबह उठी मामा ने कहा इतनी गंदी बदबू तुम्हारे अंदर से क्यों आ रही है? ये सारे नुस्खे आजमा के देखने, कुछ नहीं कुछ हुआ। फायदा नहीं होता, फायदा नहीं है, उससे बदबू ही आएगी। हाँ। उससे बेहतर है प्याज सर पे लगा ले, प्याज बाल सर अच्छे हो बाल जाएंगे। या खा ले, याददाश्त या अच्छी हो फिर जाएगी। हाँ, सेहत अच्छी हो हाँ। जाएगी। ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्या है? तो ये दादा बने हुए। हाँ। अच्छा, ये बहुत मज़े का वाक़या है, हाँ। जो कि मैं कभी भूलूंगी नहीं लाइफ में। सो मेरी ना एक रिश्ते में फुप्पो लगती है। अच्छा, वो ना वो बहुत एनर्जेटिक है और बहुत लाउड है माशाल्लाह से। तो वो बहुत तेज़ तेज़ बात करती हैं, बहुत लाउड बात करती हैं। तो अक्सर लोगों को ना दूर से लग रहा होता है कि जैसे ना वो लड़ रही है या कुछ इस तरह। तो मेरी मामा और मेरे दादा ना ऐसे शाम की चाय पे बैठे हुए तो कोई बात कर रहे थे। तो ना अब मामा ने कहा कि अबू ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अब वो टेक्निकली उन्हीं फुप्पो की ना कोई बात डिस्कस हो रही थी। उनको लगा कि जैसे मेरी कोई गीबत हो रही है कुछ इस तरह ना। तो वो बहुत लाउड थी, तो वो ना ऐसे कॉरिडोर से चलती हुई कहती हैं अबू क्या बात करे। दादा अबू ना तख्त पे बैठे थे, दादा अबू ने ना यूँ देखिए नियत बांध ली नमाज की और नियत में भी हंस रहे, उन्होंने उनको इस तरह अवॉइड किया। तो वो मैंने भी आजकल ना ये रखा हुआ है कि जब मामा डांटने लगती है ना फ़ौरन से नमाज का टाइम, अच्छा नमाज का टाइम कितनी बदतमीज। तो ये। और हमारे दादा ने हम लोग को बहुत स्पॉइल किया, क्योंकि ददियाल में हम 2 ही बच्चे, मैं और मेरा छोटा भाई शहीद। हाँ। तो मामा को शुरू से था कि बच्चों को मैंने चीनी नहीं खिलानी, वो मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी नहीं है। तो मामा ने हमें जंक फूड, चीनी से बहुत दूर रखा। तो दादा को होता था कि भाई मैं स्पॉइल करूं। तो दादा ना हमारे ना दादा हैदराबादी उर्दू बोलते थे। अच्छा। तो जैसे कहते हैं ना, अरे माँ ऐसे कर लो या इस तरह, हाँ। अपन जाएंगे ऐसे करेंगे, वो इस तरह अच्छा। बोलते थे।
तो दादा ना मुझे अब खिला रहे कुल्फी, और साथ भी खुद भी तो चटोरे थे ना, तो खुद भी दादा कुल्फी खा रहे और मैं भी कुल्फी खा रही। अब सामने से देखा मामा और बाबा आ रहे गाड़ी पे ना, तो दादा ने ना ऐसे करके कुल्फी गिरा के थे, अरे माँ छोड़ दो तुम्हारी माँ देख लेगी। तो मतलब इतनी मुझे वो याद है कि दादा को भी ना अम्मा से थोड़ा इसके हाँ आलिया वो कहते खिला दिया मैंने तो बस जाऊंगा मैं। तो वो कहते थे आलिया माँ खाने दिया करो, तो मम्मा कहती थी अब्बू आपको नहीं पता ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे याद है।